Assalamualaikum class 6. Today it is Friday 21st of August. Okay, so we will resume our lesson from the thing that we have left on that day, जो कि हमने छोड़ा था शुगर केन पे। हमने शुगर केन में पढ़ा था कि इट इज़ यूज टू मेक गुड़ एंड शुगर। गुड़ जो है वो लम्स की फॉर्म में होता है और शुगर जो है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होती है। सबसे पहले शुगर केन जो है उसको रोलर्स में डाला जाता है, उसमें से जो है वो जूस निकलता है। दैन हम उसमें से एनिमल्स का फूड भी निकलता है और पेपर और ये निकालने के लिए रेजिड्यूज़ भी निकलते हैं। शुगर केन जूस को जब बॉयल करते हैं, जब वो थिक होता है तो उससे क्या बन जाता है, मोलासेस। ओके, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द मेज़। मेज़ क्या होता है, छली। कॉर्न इज़ मेनली ग्रोन फॉर एनिमल फूड एंड व्हेन द ग्रेन्स आर क्रश्ड दे प्रोड्यूस द कॉर्न ऑयल। आपने अक्सर अपने घरों में कॉर्न ऑयल जो है वो भी देखा होगा। इट इज़ ऑल्सो ग्राउंड इन टू द फ्लोर एंड ईटन एज द ब्रेड बाय द लोकल पीपल। ठीक है, मकई का आटा वगैरह भी यूज़ होता है। कॉर्न फ्लोर इज़ यूज इन प्रोसेस फूड एंड द कर्नल इज़ मेड इन टू द पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न्स भी खाए होंगे और कॉर्न का फ्लोर भी खाया होगा। मेज़ डज नॉट नीड वेरी रिच सॉयल बट इट कैन नीड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड फेयरली वार्म टेम्परेचर एंड ग्रोन इन द नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पंजाब, नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। मतलब कि इतना सा मेज़ है, इतना सा मकई है और उसमें से उसका ऑयल भी निकल रहा है, उसमें से आटा भी निकाल रहे हैं और उसमें से हम उसकी बहुत सारी पॉपकॉर्न भी बना रहे हैं। और इसके लिए इसको एक नॉर्मल अमाउंट में वाटर और बाकी सारी अपनी चीज़ें जो है वो चाहिए। ठीक, अच्छा आगे आ जाए। नेक्स्ट इज़ द बाजरा एंड ज्वार। ये बाजरा एंड ज्वार जो है ये नॉर्मली एनिमल्स के फूड के लिए यूज़ होता है। दे आर टफ ग्रेन्स दैट ग्रो इन द पुअर सॉइल एंड रिक्वायर लिटिल वाटर। दे आर ऑल्सो ग्रोन फॉर एनिमल फीड बट द लोकल पीपल ईट दैम एज वेल। बाजरे की रोटी या ज्वार की रोटी भी उस फॉर्म में। दे आर ऑल्सो ग्रोन इन द पंजाब एंड सिंध। देन ऑयल सीड। ऑयल सीड्स वो सीड्स होते हैं जिनमें से ऑयल निकलता है। बटर इज़ एक्सपेंसिव एंड इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर इन द हॉट कंट्रीज़। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ज़रा सी देर के लिए हम आइसक्रीम को फ्रीज़र में से निकालते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है, इसी तरह बटर जो है वो भी मेल्ट हो जाता है। सो मोस्ट कुकिंग इज़ डन बाई यूजिंग द ऑयल। कुकिंग ऑयल कम फ्राम प्रेस्ड कॉटन, रैप सीड, मस्टर्ड सीड, सेसम, सनफ्लावर एंड कॉर्न सीड। ये मुख्तलिफ किस्म के जो हैं ये सीड्स के नाम हैं। दीज आर ग्रोन ऑल ओवर द पाकिस्तान बट स्टिल मोर दैन हाफ ऑफ द ऑयल यूज is to be imported. More people have switched to using oil instead of animal fat and butter as it is better for the health. पहले ज़माने में लोग चर्बियों से या बटर में से या घी यूज़ करते थे, बट नाउ डेज़ हमें डॉक्टर भी कहते हैं कि ऑयल में जो है वो कम कैलोरीज है या कम ट्राइग्लिसराइड्स हैं या हैं, तो इसलिए वो ऑयल यूज़ होता है। सोयाबीन ऑयल इट इज़ इम्पोर्टेड इज़ अ वेरी पॉपुलर चॉइस। फिर फ्रूट्स। अदर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स आर फ्रूट्स लाइक एप्पल, एप्रिकॉट, पियर, पीच, प्लम, मैंगो, ग्रेप, डेट, गुआवा, बनाना एंड सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस एंड ग्रेप फ्रूट। पाकिस्तान प्रोड्यूसेस अ लार्ज वैरायटी ऑफ मैंगोज एंड ऑरेंजेस। यानी कि आप देख लें कि हमारे कंट्री में अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ पैदा होती है। दीज आर रैपिडली ग्रोइंग इन इंपॉर्टेंस एज वी कैन सी। डेट्स, आलमंड, वेजिटेबल एंड टोबैको आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्रॉप। फ्रूट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर मैनी अदर काइंड। फ्रूट इज़ अ स्टेडीली ग्रोइंग एक्सपोर्ट ब्रिंगिंग मोर दैन $7.3 मिलियन अ ईयर। अब ये हम मैंगोज़ एक्सपोर्ट करते हैं या हम एप्रिकॉट या पीचेज़ या एप्पल, तो उससे हमें अच्छी खासी अमाउंट मिलती है। अब ये देखें, आपके पास उन्होंने बताया हुआ वीट 1961 में कितनी थी और 2007 में कितनी है। तो क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि इज़ इट बिकॉज द पीपल आर ईटिंग वेरी मच, इट इज़ ड्यू टू द मोर टेक्नोलॉजी एंड मोर पेस्टिसाइड्स। कि उस ज़माने में लोगों के पास जगह तो बहुत थी, लोग खाने वाले भी थे, लेकिन मसला क्या था कि उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज आप देखें वीट के आपके पास कोई 100 तरह के सीड्स आ गए। देन आर देयर मोर पीपल? येस। आर देयर मोर एक्सपोर्ट्स? येस। वट डू यू थिंक द इंक्रीज़ इन द फ्रूट मे बी ड्यू टू द इंक्रीज़ इन वीट? क्योंकि फ्रूट जो है वो आपको डायरेक्ट एनर्जी और ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। वीट और ये चीज़ें आपको डायरेक्टली इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती ज़रूर है। फिर उसके बाद आ जाए लाइफ स्टॉक पे। लाइफ स्टॉक क्या होता है? एनिमल, जिन्हें मतलब कि हम जानवरों को पालते हैं ताकि उनसे हमें दूध, उनसे हमें बहुत सारे और फ़ायदे हो सके। एनिमल्स एंड पोल्ट्री आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान। आप गांव साइड पे जाएं, लोगों ने घरों में बहुत सारे जानवर रखे होते हैं। बुफेलोज एंड ऑक्सन्स आर यूज्ड इन द कंट्री साइड टू पुल कार्ट्स एंड प्लो। दे प्रोवाइड द पावर फॉर पर्शियन व्हील। दे थ्रेश द ग्रेन बाय ट्रेडिंग ऑन इट। अब वो क्या कह रहा है कि पुलिंग कार्ट्स एंड प्लो, हल चलाने के लिए और रेडियाँ धकेलने के लिए आप देखें गाँव साइड पर, शहरों में भी लोगों ने बैलगाड़ियाँ बनाई होती हैं। दे प्रोवाइड द पावर फॉर द पर्शियन व्हील। ये देखें इस तरह से पर्शियन व्हील्स होते हैं, बल्कि इधर नहीं बने हुए, बड़े बड़े होते हैं। उसके साथ वो अपने बुल्स को बांध देते हैं। बुल जब चलता है तो वो व्हील चलता है और पानी निकलता है नीचे ज़मीन में से। दे थ्रेश द ग्रेन बाय ट्रेडिंग ऑन इट। अक्सर लोग क्या करते हैं, बहुत सारा जब ग्रेन होता है, बहुत सारी फसल होती है, तो उसके ऊपर वो बुल्स को चलाते हैं ताकि उसमें से दाने निकल आएँ, थ्रेश करें। दे आर अ सोर्स ऑफ मीट, मिल्क। द स्किन्स आर मेड इन टू द लेदर फॉर शूज, स्पोर्ट इक्विपमेंट, फार्मिंग टूल। बुफेलोज प्रेफर वार्म
farmed, so they are usually used in the valleys. Cows are hardier and are found almost everywhere. आजकल buffaloes भी हर जगह होती हैं. Camels are used in the Sindh and adjoining areas of Balochistan for transport. Sheep and goat are found everywhere, providing wool, skin, milk, etc. समझ आ गई आपको? अगला, almost every home in the countryside has poultry. गाँव में देखें हर जगह पे पोल्ट्री होती है, मतलब ये मुर्गियाँ वगैरह. Which cost little to feed and provide egg and meat. 63,000 tons of poultry was eaten in 2006, as well as this plus eggs, including the one you had for the breakfast. Livestock farming is important occupation in the bigger Asian countries. India has a large number of herds of the cattle. India बहुत बड़ा country है, तो लोग ज़्यादातर गाँव के साइड पे रहते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा उनमें है. About as many as Argentina, Australia and USA together. The majority of Indians are vegetarian, so livestock is reared for dairy product and for wool from sheep and goat. Cooperative dairy farming in India has encouraged the proper rearing of cows and buffaloes. The government contribute effectively to improve the animal husbandry. मतलब animals को पालना और animals की सेहत का ख्याल रखना किस तरह से उसको किया जाता है. Bullocks and camels in the western state of Rajasthan are used as beast of burden. मतलब बात ये हो रही है कि कैमल जो है राजस्थान चूँकि डेजर्ट एरिया है तो उसमें वो beast of burden बोझ उठाने के काम आता है. And for agriculture on the very smaller farms. ठीक. फिर नेपाल और भूटान में भी mountain goats and sheep are useful for their wool, which is used for rugs and carpets. Rugs ये जो छोटे साइज़ के carpets होते हैं और carpets होते हैं. The skin of the animal is exported as well as it is used for the leather products. In Bangladesh, as in India and Pakistan, cattle is bred for used on farm to pull the plough carts to you get milk, meat. Goats are also bred for meat. The skins are used for leather प्रोडक्ट्स. ठीक है ना, मतलब कि वही सारी यूजेस आ गई हैं. अगला फिश इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन. फिशिंग इज़ कॉमन इन द कोस्टल एरियाज ऑफ साउथ एशिया एंड फिश इज़ द इंपॉर्टेंट पार्ट. जिस तरह मालदीव्स हमने पढ़ा था, जैसे हमने बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान के भी कुछ एरियाज इवन जो कोस्ट के नज़दीक है, समंदर के नज़दीक है, वहाँ पे ज़्यादा होता है. विद इम्प्रूव फिशिंग इक्विपमेंट लाइक ट्रॉलर्स यूजिंग ह्यूज नेट, सी फिश इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर स्केयर्स. स्केयर्स का मतलब है कम, चूँकि अब ज़्यादा उसकी हंटिंग हो रही है इसलिए वो कम होती जा रही है. टुडे फिश इज़ बीइंग फार्म लाइक चिकन इन द ह्यूज केज फ्लोटिंग इन द सी और इन द पॉन्ड ऑन द लैंड. मतलब आजकल उन्होंने ज़मीन पे जिस तरह एनिमल्स के, जिस तरह हमने मुर्गियों के लिए फार्म बनाए होते हैं, इसी तरह उन्होंने फ़िश फार्म्स बनाए होते हैं कि फिर पूरे उनको नेचुरल एनवायरनमेंट दे के फ़िश को उन्होंने पाला हुआ होता है. पाकिस्तान टोटल फ़िश कैच इन 2005 was 573,000 टन, बट दिस इज़ लेस दैन द फिगर्स फॉर 2002, 655,000 टन बिकॉज ऑफ इलीगल फिशिंग. फिशिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द कोस्टल एरियाज़ ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका. ठीक है. अब क्वेश्चंस क्या थे? हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 ये दो पहले कर चुके हैं. हाउ इज़ शुगर केन प्रोसेस और ड्रॉ अ फिगर. अब क्वेश्चन 3 आज हमने ये लिखना है. फाइंड आउट मोर अबाउट वीट, राइस, शुगर केन एंड कॉटन इन पाकिस्तान. सो आज हम सिर्फ हो सकता है ये एक क्वेश्चन ही करें, तो उसके लिए अपनी कॉपीज़ जो हैं वो खोल लें और क्वेश्चन लिखें. राइट डाउन अबाउट द फॉलोइंग क्रॉप्स. नंबर 1 इज़ वीट. ठीक है. राइट डाउन अबाउट द फॉलोइंग क्रॉप, दैट इज़ वीट. नंबर 1 वीट. Wheat is one of the important food crop and rabi crop that is sown in winter and cut in summer. Cut के लिए हम वर्ड वैसे हार्वेस्ट भी यूज़ करते हैं, लेकिन आपके आसानी के लिए मैंने इसको कट की फॉर्म में लिखा है. One of the important food crop and rabi crop that is sown in winter and cut in summer. आप इसके साथ 1, 2 भी लिख सकते हो, स्टार की जगह ABC भी और स्टार्स भी. अच्छा, अगला स्टार. 80% of the farmers are growing it. अच्छा, अब देखें. 80% ऑफ द फार्मर्स आर ग्रोइंग इट ऑन 40% ऑफ द लैंड. ठीक है. अपनी उनकी जो ज़मीन है उसके तकरीबन 40% पे वो ये वीट जो है ये ग्रो कर रहे होते हैं. इट इज़ सोन फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च टू मई. ठीक है. सोन का मतलब बोई जाती है और हार्वेस्टेड मतलब काटी जाती है. इट इज़ अ स्टेपल फूड यूज टू मेक फ्लोर, ब्रेड, बिस्किट, सीरियल, पास्ता, नूडल्स, बियर एंड बायोफ्यूल. इट ऑल्सो फीड्स द लाइव स्टॉक. जानवरों की खुराक के लिए भी. द मेन एरियाज़ आर पंजाब 72%, सिंध 13%. द इरीगेशन नेटवर्क ऑफ इंडस, झेलम, चनाब, रावी एंड सतलज प्रोवाइड द वाटर फॉर एग्रीकल्चर. ठीक है. तो एक हो गई हमारी वीट. वीट इज़ द इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप. एक पॉइंट ये हो गया, बाकी उसके 3-4 पॉइंट्स ये हो गए. अगला आ जाए राइस. राइस इज़ इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप दैट इज़ सोन इन द समर एंड कट इन द विंटर. इट नीड हैवी वेट सॉयल एंड वार्म क्लाइमेट. सो इसीलिए समर में उसको बोया जाता है. इट इज़ यूज्ड एज द स्टेपल फूड. इट इज़ मेनली ग्रोन इन नॉर्थ पंजाब दैट इज़ गुजरावाला, सियालकोट एंड सेन, बदीन एंड दादू.
इट हैज़ मैनी वेराइटीज़ लाइक बासमती, इरी, कर्नल बासमती एंड सुपर बासमती, ये उसकी टाइप्स हैं। इट इज़ हाई वैल्यूड कैश क्रॉप एंड द मेन एक्सपोर्ट आइटम। मैं अब इस पर फोकस करी ताकि आप लोग इसकी पिक्चर ले लो। ठीक, अब आगे इसका एक पॉइंट जो रह गया वो भी देख लें। पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स ओवर $932.3 मिलियन राइस। आगे देखें शुगर केन। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। It is important source of income and employment for farmers. It is an essential item for industries of sugar, fiber, detergents and confectionaries. Confectionaries means मिठाइयाँ. It is grown in an area more or less 1 million hectares in Pakistan. Some varieties are CP, ABT, Super, SP, SG, BL. इसके आगे से varieties की बहुत types थी, लेकिन आप सिर्फ मेन नाम लिखें। पंजाब शेयर 62%, सिंध 26, NWFP 16 area of total area, मतलब कि उनके इतने एरिया पे शुगर केन लगी हुई है। एंड इट इज़ यूज टू मेक शुगर एंड गुड़। देन कॉटन। कॉटन इज़ अ कैश क्रॉप एंड अ खरीफ क्रॉप। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप। इट प्रोवाइड बेसिक रॉ मटेरियल्स टू कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे देखें। इट इज़ also grown as an industrial crop on 15% of country's land. Then cotton is grown in Punjab 79% and Sindh 20%. Raw cotton, cloth, yarn and canvas are the biggest exports. Pakistan is at 4th position among the cotton growers of the world. ठीक है, पाकिस्तान इज़ एट द 4th पोजीशन अमंग द कॉटन ग्रोअर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स वेराइटीज़ आर BT, FH एंड MIAD। यहाँ तक आपने काम अपनी कॉपीज़ पे करना है। मैं दोबारा आपको शुरू से सारे दिखा देती हूँ ताकि आप लोग जो है वो ले लो इसके स्क्रीनशॉट। राइट अबाउट द फॉलोइंग क्रॉप्स। नंबर 1 वीट, 1 पॉइंट। ये हो गया वीट का 2nd पॉइंट। फिर राइस, फिर हमारे पास आ गया शुगर केन। शुगर केन के साथ है कॉटन। ठीक, और फिर हमारे पास आ गया ये नीचे वाला भी आपने नहीं लिखना, इतना। सो आज का हमारा ये काम है, आपने ये क्वेश्चन अपनी कॉपीज़ पे अच्छे से करना है और पहले जो 2 किए हैं उनको भी कर लें और रीडिंग इस चैप्टर की कंप्लीट कर लें। थैंक यू।